श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ये इंद्रियां गोविंद से प्रार्थना करती है। तृतीय स्कंद में नमामुते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपि समाति पत्रम। ये इंद्रियां ही पतन की यदि कारण है तो इंद्रियों के विषय आप बन जाओ ना। तो मैं आपको बता रहा था कि धनुर्दास जी महाराज अपनी पत्नी के स्वरूप के इतने रसिक थे तो एक पल भी पत्नी को बगैर निहारे रहते नहीं थे। जगन्नाथपुरी की घटना, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी। सभी लोग जगन्नाथ जी की दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उनकी पत्नी भी गई और वो तो पत्नी के बिना रहते नहीं थे। उन्हें डर लगता था। वो लोगों ने, बॉम्बे वालों ने भजन लिखा है, मुझे भजन की लाइन तो याद नहीं है लेकिन भाव जरूर मैं हूं, आप लोग बड़े समझदार हो, सब समझ जाओगे। वो कहा करते थे कि तुम धूप में मत निकला करो नहीं तो स्वरूप तुम्हारा कुमला जाएगा। अब जो भी मतलब हो आप समझ लीजिए। सो श्रीमती जी के ऊपर छाता तान करके निकलते थे और उल्टे चलते थे क्योंकि उन्हें देखना पत्नी को। सारी दुनिया जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर रही है और वो उल्टे श्रीमती जी के ऊपर छाता लगाए। भगवान रामानुजाचार्य जी महाराज का वहां पर पदार्पण। उन्होंने पूछा, यार ये कौन शख्स है, कैसा विचित्र है। सारे लोग ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं और ये, अरे छाता ही लगाना था तो उधर से भी तो लगा सकता था। बोले महाराज ये भी एक प्रसिद्ध है आदमी। बोले प्रसिद्ध है? बोले हाँ बहुत धनाढ्य है। लेकिन पत्नी के रूप रस माधुर्य पर इतना न्यवछावर हो गया कि एक पल भी उनको निहारे बिना नहीं रहता। उनको बड़ी दया आई संत को। संत को दया आई, घर सूचना भिजवाई कि बोलो जगतगुरु रामानुजाचार्य जी महाराज ने आपको बुलाया है। अब कोई सूचना लेकर के गया कि श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने आपको बुलाया है। तो वो तो एक पल के लिए भी कहीं जाते नहीं थे, लेकिन उनकी श्रीमती जी ने कहा, जानते हो रामानुजाचार्य जी साक्षात भगवान है, एक संत ने बुलाया। अगर पत्नियां भी धर्मपरायण होती हैं तो वो भी अपने पति के भाग्य को खोल देती हैं। श्रीमद् भागवत में ब्रजांगनाओं ने कहा है, धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरण एता या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितम सा कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयाम। श्याम सुंदर जब गौचारण लीला करने के बाद में संध्या काल में वापस को लौटते हैं, ब्रजांगनाएं वेणु गीत गाती हैं। वेणु गीत का ये गोपियों ने जो गीत गाए हैं वो गोपी गीत हैं। 5 गीत हैं, उसमें सबसे पहला वेणु गीत है। और वे ब्रजांगनाएं अट्टालिकाओं में चढ़कर के गोविंद के आगमन को देख रही हैं। जब गोविंद गैया चराने के लिए जाते थे तो गायें मस्ती की चाल चलती थी और ब्रजांगनाएं शिथिल हो जाती थी। लेकिन जब लौट करके गोविंद आते हैं तो गायों की चाल शिथिल होती है और ब्रजांगनाएं मस्त होती है कि अब इनका सानिध्य हमें प्राप्त हो। लेकिन गायें सोचती हैं कि अब हमें बिछोए इनका प्राप्त हो, सुबह फिर इनका सानिध्य मिलेगा। अब वो देखती हैं कि जो गोविंद के आने का रास्ता है, दोनों तरफ से वन्य जीव जंतु उनके दिव्यतम रस माधुर्य की रस छटा पान करने के लिए कतारबद्ध होकर के खड़े हो जाते हैं। हिरण भी खड़े हुए थे, हिरणियां खड़ी हुई। और जो ही गोविंद की वापसी की बांसुरी बजी, उस बांसुरी के रव को श्रवण करके वो विपरीत दिशा में भागी। तो किसी गोपी ने कहा, ये कितनी अभागी है। बोले क्यों? कहा अभी तक तो ये सड़क के किनारे खड़ी हुई थी, लेकिन अब जब गोविंद आने ही वाले हैं इस रास्ते पर, उनका दर्शन ही प्राप्त होने वाला है और तब ये विपरीत दिशा में भाग करके जा रही है।
सखी ने कहा नहीं, ये अभागी नहीं है, अभी देखना ये कहीं और नहीं जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? कहा अब ये अपने पतियों को जगाने जा रही हैं। ये उनके पति जो है सो रहे हैं झरोखों में, उनको जगाने जा रही हैं कि अब तो गोविंद तुम्हारे दरवाजे से गुजर रहे हैं, कम से कम अब तो अक्षण्णताम फलमिदं न परम विदामः, अपनी आंखों को सार्थक कर। और फिर कहते हैं देखो वो लौट करके आ रहे हैं, सा कृष्ण सारा, अब अकेली नहीं आ रही हैं, अब इनके साथ में कृष्ण सार भी आ रहे हैं। कृष्ण सार का मतलब कृष्ण मानी काली चर्म। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते होंगे तो उसमें भी एक कृष्ण मृग जिना मृग, काली मृग को मृग चर्म को, तो क्या सभी हरणियां काली ही मृग चर्म वाली होंगी? तो यहाँ पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज जी कहते हैं यहाँ कृष्ण सार का अर्थ कृष्ण एव सारो एसाम सा कृष्ण सार, गोविंद ही जिनके जीवन के सार बन गए हैं, ऐसे कृष्ण सार हैं इनके पति। ये बड़ी सौभाग्यशाली है ब्रजांगनाएं जिनके पति कृष्ण सार हैं। हम इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि अस्मत् पतया तो अभिमान सारा, हमारे पतियों के जीवन का तो अभिमान सार बन गया है। अभी भी आप अगर देखोगे तो बड़ी ठाकुर जी की कृपा है कि यहाँ पर वृंदावन में जितनी माताएं हैं पुरुष भी लगभग उन्हीं की टक्कर के ही हैं, कम नहीं है। नहीं तो कथाओं में अगर आप देखो तो माताओं की खूब बहुतायत होती है और पति लोग कहते हैं अब तुम्हारे पास पुरुष आते, जाओ सुना जाओ, हम यही बैठे हैं। क्योंकि अस्मत् पतया तो अभिमान सारा, अभिमान में दिन रात डूबे हुए, कैसे जाएंगे, कहां पर बैठेंगे, महाराज जी का कोई पता नहीं कितनी देर तक कथा चलेगी, इसलिए तुम जाओ तुम सुनो, हम कल गए थे सुनाई। अस्मत् पतया तो अभिमान सारा, इसलिए धनुषदास जी महाराज जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज के समक्ष पधारे, कहा कि मैंने कल आपका वो दृश्य देखा कि आप पत्नी के ऊपर छाता लगा करके टकटकी, आप क्यों दिन रात उन्हीं को देखते रहते? कहते महाराज इसलिए देखते हैं कि मुझे रूप रस माधुर्य से प्रेम है और मेरी पत्नी से ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज को दया आ गई, उन्होंने कहा अगर मैं उनसे ज्यादा सुंदर किसी को दिखा दूं तो? बोले तो इनको छोड़ देंगे, उनको देखने लग जाएंगे। तो कहा इन्हें जगन्नाथ जी का दर्शन करा और जगन्नाथ जी से प्रार्थना की आचार्य श्री ने कि एक झलक आप इसको दिखा दो, बेचारे का उद्धार हो जाए। ठाकुर जी की इतनी सुंदर वंशी विभूषित करा नव नीरदाभात पीतांबरा द्रोण बिंब फलाग्रोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विनेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं। ऐसी अनुपम रस माधुर्यमयी झांकी का दर्शन किया कि अवलोकन करते ही रह गया। और फिर जो पत्नी दास था वो धनुष दास ठाकुर जी का दास हो गया, भगवान का भक्त हो गया। इसके लिए एक बड़ी अच्छी बात है, गोस्वामी जी कहते हैं कि कहीं से कुछ अलग लाने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो है आप उसी से भगवान को रिझाओ। क्या है आपके पास में? सबकी ममता तागे बटो, सबकी ममता तागे बटो, सबकी मम पद मन बांध पर मम पद मन बांध पर सबकी ममता तागे बटोरी, सबकी ममता तागे बटोरी, मम पद मन मम
मम पद मनहि बांधे बरडोरी। सबकी ममता ताग बटोरी। सदगुरु नानक साहब जी के पास में कोई एक साधक गया, सामने बैठ गया। नानक जी ने कहा कि बड़ी देर हो गई, क्यों बैठे? कहा एक अभिप्सा लेकर आए। कौन सी अभिप्सा? कहा मैं ये चाहता हूं कि मेरा ठाकुर जी के चरणों में अनुराग हो जाए, ठाकुर जी से प्रेम हो जाए। तो नानक जी ने एक प्रश्न पूछा कि तुम अपने माता पिता में प्रेम करते हो? कहने वाले हम तो केवल भगवान से प्रेम करना चाहते हो, दुनिया तो सब बेकार है। वैसे हम तो केवल भगवान। अपनी पत्नी में प्रेम करते हो? कहा महाराज मैं बता रहा हूं ना, मेरे जीवन का लक्ष्य ही केवल इतना, मैं तो भगवान से प्रेम करना चाहता हूं। नानक साहब जी ने तीसरा प्रश्न किया, अपने भाइयों से प्रेम करते हो? कहा महाराज कौन बवाल में पड़े, हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो केवल भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। तुम किसी से भी प्रेम करते हो? कहा बाबा आप बार बार उसी प्रश्न को दोहरा रहे हैं। मैं कहता हूं दुनियादारी से मुझे कुछ लेने ही देना नहीं, मैं किसी के चक्कर में ही नहीं रहता, मैं तो केवल भगवान से प्रेम करना चाहता हूं। नानक साहब जी ने आंखें बंद कर ली। कहा बाबा आपने कोई उत्तर दिया नहीं। कहा बेटा जो तेरे अंदर में चीजें है ही नहीं, उसे मैं पैदा कैसे कर सकता हूं? यदि तू अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता, अपने भाइयों से प्रेम नहीं करता, अपने मित्रों से प्रेम नहीं करता, किसी से भी प्रेम नहीं करता, तो तू भगवान से भी प्रेम नहीं कर सकता। और तुमने जो दूसरों में प्रेम पाल रखा है, तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उस प्रेम के कनेक्शन को उधर से हटा करके उधर जोड़। इसमें कितनी चौपाई में क्या शब्द कहा, सबकी ममता ताग बटोरी। तागना शब्द तो जानते हो ना, तागना आता है कि नहीं? रजाई को जब रुई भर देते हैं तो उसके बाद में उसको तागते हैं, बड़े बड़े टांके मारते हैं, उसको तागना कहते हैं। क्यों तागते हैं? ताकि वो जो रुई है ना, वो एक जगह सिमट न जाए, पूरे में चिपकी रहे। वो धागा क्या करता है, धागा उस रुई को उस कपड़े से चिपका देता है। ममता भी क्या करती है, ममता अपने मन को किसी में चिपका देती है। पुराने जमाने में जब व्यक्ति इतना पैसे वाला नहीं था, तो रजाई पुरानी हो जाए, रुई खराब हो जाए, तो उसकी धागे को खींच लेता था, क्योंकि धागा खराब नहीं होता था, और उसको एक बंडी बना करके रख देता था, और फिर उसको मजबूत 2-4 बार उसको बट करके और फिर कोई दूसरी चीज के बांधने के काम में ले लेता था। अगर बच्चों के हाथ में आ जाए तो काई, पतंग, अलग अलग चीज। तो उन्होंने कहा जो तुमने दुनियादारी में रुई की तरह जो तुमने अपनी ममता को ताग रखा है, इसको बटोर लो, खींच लो वहां से, और फिर उसी रस्सी के द्वारा फिर आप अपने ये जो चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुस्तरम, उस चंचल मन को मेरे पांवों से बांध दो। सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बरडोरी। बरडोरी से बांधना, बरमानी मजबूत डोरी से बांध दो। मजबूती के साथ में भगवान से प्रेम करो, जैसे इन ब्रजांगनाओं ने किया। जिस समय गोविंद मथुरा में आते हैं, उस समय मथुरावासी नारियों ने जो कहा है ब्रजांगनाओं के बारे में, उनको दिखना का धन्य है वो ब्रजांगना है, जो दधि मंथन करते हुए भी ये सोचती काश ये मेरा दधि मंथन गोविंद अगर खा लेते तो जीवन धन्य हो जाता। वे अपने बच्चे को दोहने अवहेलने चाहते, अगर बच्चे को नहलाती हैं तो उनके मन में ये आता है कि मेरे हाथ में नंदलाल है, मैं उन्हीं को स्नान करा रही हूं। भोजन अपने बच्चे को कराती हैं, पर भाव ये आता है कि मैं गोविंद को भोजन कराती हूं। इसलिए तो महर्षि नारद जी नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा भक्ति अमृत स्वरूपा जा। हे गोविंद, आप में जो परम प्रेम है वही भक्ति है, और वास्तविक जीवन का अमृत वही है। धन्यास्ते कृतना पिबंती सततम श्री राम नामामृतम।
वे लोग बड़े सुकृति, बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपकी भक्ति रूपी सुधामृत राम नामामृत का पान करते हैं। तो गोविंद ने कहा, आत्म्यो ह्यात्मनो बंधु, हम अपनी आत्मा के खुद ही सबसे बड़े, सारी इंद्रियों ने मिलकर के प्रार्थना की। जब हम इंद्रियों के द्वारा अच्छे कर्म करते हैं तो खुद ही आत्मा के मित्र बनकर के उसका उत्थान करते हैं, और जब इंद्रियों को बहका देते हैं, गलत कर्म करते हैं, तब हम खुद ही अपनी आत्मा के दुश्मन बन जाते हैं। आत्म्यो ह्यात्मनो बंधु और आत्म्यो रिपुरात्मा, मन के हारे हारे हैं और मन के जीते जीत। क्योंकि दर्शन शास्त्र कहता है सुखाद्युपलब्धि साधनेन्द्रिय मना, ये मन ही है सुख और दुख की अनुभूति कराने वाला। और जिस दिन से आप भगवान से जोड़ दोगे तो संसार का कोई भी सुख और दुख आपके क्रियाकलाप को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि मन तह जहां रघुवर वैदेही, और बिन मन तन दुख सुख सुधि के। जब आपका मन रघुवर वैदेही के चरणों में बंध जाएगा तो फिर बिना मन के फिर अमना हो जाओगे आप, फिर आपको दुख और सुख की कोई परवाह नहीं। इसलिए इन इंद्रियों ने कहा है, गोविंद ऐसी कृपा करो, आप ही मेरे विषय बन जाओ।